हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है जीएमआई इंडिया में फिर से। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं रिटर्न में चीज़ें एग्जांपल बताऊंगा एक्यूजेटिव केस के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं एक्यूजेटिव केस में इन एनिमेट के नाउन के बारे में। फिर से हम एग्जांपल्स के साथ में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई सेंटेंस लिख लेता हूँ। ये हो गया अनाचितायत। ठीक है, मतलब अना नाम की एक लड़की है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये है वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंग्लिश के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए जर्नल लेते हैं, यानी कि जर्नल मैगजीन होता है। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं जर्नल। ठीक है, जर्नल में यहां पर हमारे पास जर्नल के अंदर ये है जो हमारा नॉर्मल वर्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें ये जब हम एक्यूजेटिव केस का यूज करते हैं तो इसमें डायरेक्ट डिनोट करते हैं। जो वर्ब है डायरेक्ट डिनोट करता है किस चीज को? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है, ये मैस्कुलिन है। ठीक है, और वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये है हार्ड एंडिंग। यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर हार्ड एंडिंग है, तो जिस वजह से ये मैस्कुलिन है। और मैस्कुलिन की मैंने आपको पहले पहचान बता रखी है एक्विजिट नॉमिनेटिव केस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन एनिमेट में कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जो कि फेमिनिन हो। फॉर एग्जाम्पल अनाचितायत क्नीगु। ठीक है, क्नीगु मैंने इसलिए लिखा है, एक्चुअली इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा, वो होगा क्नीगा। ठीक है, मतलब बुक। यहाँ पर अ से एंडिंग आ रही है, इस वजह से ये हो गया हमारा फेमिनिन। ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर का है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही रखा है कि एक्यूजेटिव केस के अंदर इन एनिमेट में एंडिंग्स के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा रखा है। ठीक है, एनिमेट में इन एनिमेट में जो अ होता है, यानी कि जो फेमिनिन होता है, सिर्फ उसकी एंडिंग चेंज होती है। उसकी एंडिंग भी कैसे चेंज होती है कि जो अ होता है वो ऊ में बदल जाता है। ठीक है, और या यू में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक न्यूटर जेंडर का। अब अनाचितायत मतलब क्या पढ़ रही है? पढ़ने के लिए तो यहाँ पर हमें पढ़ने का ही कुछ वर्ड लेना पड़ेगा। तो सपोज लेटर पढ़ रही है। लेटर को हम रशियन में पिस्मो कहते हैं। ठीक है, पिस्मो। ये है यहाँ पर ओ, जो कि न्यूटर जेंडर का साइन है। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ है फेमिनिन। ठीक है, फेमिनिन जेंडर चेंज हुआ है, सिर्फ ऊ हो गया है। ठीक है, उसके बाद भी हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एज एग्जाम्पल या, यानी कि मैं। आई रशियन इंग्लिश का। ठीक है, या स्लूशयू। स्लूशयू यानी कि मैं सुन रहा हूं या सुनता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के मैं ट्रांसलेशन अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तो वैसे ये दो तरह से चेंज हो सकता है, एक कंटिन्यूस में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आके आते हैं स्लूशयू। लिसनिंग, यहाँ पर इसको एम कर देते हैं। लिसनिंग पेसनया मतलब म्यूजिक, सॉन्ग
गाना। वैसे तीनों चीजें दोनों चीज अलग है, गाना और पेसनिया मतलब सॉन्ग दोनों एक है। म्यूजिक ये अलग है। तो हमारे पास म्यूजिक के लिए अलग वर्ड है और पेसनिया के लिए हमारे पास अलग वर्ड है। तो यहाँ पर हम म्यूजिक को देख लेते हैं, यानी कि म्यूजिक। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है जो कि चेंज हो जाएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, काम करता हूँ कि जो कन्वर्टेड फॉर्म है मैं वो लिख देता हूँ और ओरिजिनल नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुजिकू। ठीक है, और ओरिजिनल है मुजिका मतलब म्यूजिक। ठीक है, आई एम लिसनिंग म्यूजिक ये हो गया, और ओरिजिनल ये था, तो ये फेमिनिन का था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं गाना सुन रहा था, ठीक है, तो कैसा लिखेंगे? पेसनिया, ये ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, और इसको हम अगर एक्यूजेटिव में करें, ये नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव। ठीक है, और एक्यूजेटिव में अगर इसको हम करेंगे या स्लूशयू, पेसन्यू। ठीक है, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, सॉरी आई एम लिसनिंग सॉन्ग, ये होगा जिसका चेंज होके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों तरह का देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके देख लेते हैं। मैं जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वी चित्ताली उत्रम गजेतु। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आपने सुबह अखबार पढ़ा? गजेतु मतलब न्यूज़पेपर। ठीक है, और मैं आंसर देता हूं, ये है क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास आंसर देने के कई तरीके हैं। द, या, चित्ताल, बिकॉज आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर चिताल। अगर फीमेल है, ये मेल वर्जन है। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल वर्जन भी मैं लिख देता हूँ, द, या, चित्ताला, गजेतो। ठीक है, उत्रम। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये म है, और ये जो है वो ता है। ठीक है, ये ऐसे गोल रहेगा ता वाले में, और माँ वाले में जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और ता वाला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये रिटर्न फॉर्म है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। रिटर्न फॉर्म में थोड़ा सा अलग हो जाता है, समटाइम्स कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हो। ठीक है, तो ये गजेतु, ये दो की तरह लग रहा है एक्चुअली में, पर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो जल्दबाजी में ऐसे लिख जाता है, तो ठीक है, ध्यान रखना कि ये दो नहीं, ये ग है, उत्रम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, उसने मुझसे पूछा, मैंने आंसर दे दिया या में, और कुछ नहीं। और ये थे एक फेमिनिन का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर फेमिनिन वर्ड था, ये होगा गजेता, मतलब न्यूज़पेपर। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग भी याद रखते जाइए, साथ के साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग भी सिखाता जाऊंगा। न्यूज़ पेपर, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, न्यूज़ लिख लिया, पेपर। ठीक है, इसका ये मीनिंग है, और ये इसका नॉमिनेटिव फॉर्म है। चाहे तो आप इसको रिटन में लिख सकते हैं कहीं पे, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, एंड देन उसके बाद है हमारे पास गजेतु हो गया। फिर हम लेते हैं अब मैस्कुलिन का एग्जाम्पल कोई। मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछता हूं कि या सॉरी मैं पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन वही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये है वी ल्यूबिचे स्पोर्ट। ये मेरा क्वेश्चन, डू यू लव स्पोर्ट्स, डू यू लव स्पोर्ट्स, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आंसर में आप क्या कहोगे, एक बार ट्राई करके देखिए। वेल यहाँ पर आप ये कह सकते हैं या ल्यूब्ल्यू स्पोर्ट, रद्दा तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर द। ठीक है, द या लुब्ल्यू स्पोर्ट। अब यहाँ पर एक और फॉर्म में हम आंसर दे सकते हैं, जो कि है हम। यहाँ मैंने पूछा है आप, यहाँ पर आप में यहाँ पर एक बंदा भी हो सकता है और एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही हम एक बंदे के लिए भी रिस्पेक्टली पूछ सकते हैं और एक से ज्यादा बंदे के लिए। लेकिन यहाँ अगर मैं पूछता तुई, तो यहाँ पर सिर्फ वो बंदा होता एक। ठीक है, एक ही बंदे को मैं पूछ सकता हूँ तुई, क्योंकि तुम लोग वही में आ जाता है, वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किसी सिंगल बंदे से क्वेश्चन पूछना है, लेकिन रिस्पेक्टली, तो वही। अगर फ्रेंड है या कैजुअली पूछना है तो ती। फिर उसके बाद हमारे पास है पूछ लिया। फिर इसका आंसर दूसरा तरीका जो है, हम प्लूरल में जो आंसर दे सकते हैं, दा मुई ल्यूबिम स्पोर्ट। ठीक है, तो ये था मैस्कुलिन का एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं न्यूट्रल का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन ऑन स्लूशेट राज्यो। ठीक है, राज्यो, उप्स, ये यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन स्लूशेट राज्यो, वो ये क्वेश्चन बनाना था मेरे को एक्चुअली। तो यहाँ पर हम पहले वर्ड पे नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास है ये वर्ड, हमें पूछना है कि वो क्या सुन रहा है, मतलब पूछना है, तो इसलिए हमें
क्वेश्चन जो वर्ड है उस पे ध्यान देना है, उस पे एम्फेसाइज करना है। इंटोनेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल, जैसे इसकी एक आंसर फॉर्म में भी हो सकता है कि ओन श्रुषित राजीव, वो रेडियो सुन रहा है, ठीक है, और रेडियो सुन रहा है, पर अगर हम इसको क्वेश्चन बनाने हैं ओन श्रुषित राजीव, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है क्या वो रेडियो सुनता है। तो यहाँ पर आंसर होगा द ओन श्रुषित राजीव, ठीक है, सेम है, पर यहाँ पर यहाँ पर चलो नेगेटिव का भी हम देख ही लेते हैं। ओ इंग्लिश वाला नहीं, नियत ओन नि श्रुषित राजीव, ठीक है। तो ओन निश्रुषित राजीव, वो रेडियो नहीं सुनता है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज होता है एक्यूजेटिव इनएनिमेट में नाउन, वो भी एंडिंग्स, और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ और उसको आपको चेंज करना है एक्यूजेटिव के, इसमें सिर्फ मैं नाउन्स बताऊंगा आपको, ठीक है। और आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ साथ में। यहाँ पर लिखते हैं हम नोमिनेटिव वर्ड्स, नोमिनेटिव केस में जो यूज होते हैं, नोमिनेटिव वर्ड्स जो नोमिनेटिव फॉर्म में होंगे। यहाँ पर यह है मैस्कुलिन का वर्ड, ठीक है, जो कि है जर्नल, ठीक है, और दूसरा वर्ड है स्लवार। उप्स, शायद आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये भाई ल है, सिर्फ इतना ही रहेगा, और वार, अच्छा सलवार लिखा मैं, ठीक है। यह है सलवार, मतलब ये सलवार का मतलब है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। और ये फेमिनिन वर्ड्स लेते हैं कुछ, स्त्रना, ठीक है, मतलब कंट्री। चलो मैं जो लिख भी देता हूँ वर्ड्स के मीनिंग भी। यहाँ पर एक और वर्ड है जो है प्लोशज, प्लोशज, फिर एक और वर्ड ले लेते हैं हमारे पास, क्योंकि है अभी बहुत सारे वर्ड जो कि फेमिनिन के लिए यूज किए जा सकते हैं, और वैसे भी इसमें फेमिनिन चेंज होता है तो इसलिए फेमिनिन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ऑडिटोरियम, ऑडिटोरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूटर के लिए अक्नो, ठीक है, और दूसरा वर्ड है क्या लेंगे ज़दानी। हिंदी भाषा में रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले।